तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों आज हम जो बात करेंगे आपसे तो वो एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है जो आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक्सरसाइज देखने से पहले अगर वो वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यानी ये एक्सरसाइज लगाने में आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप वो जरूर देखें और बहुत अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आ जाइए अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1 इसको नोट कर ले रहे हैं। इसका फर्स्ट का अच्छा ये 1 तो वही नोट हो चुका हमारा। तो हम इसका जो पहला पार्ट है दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसको लगाने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होगी वो होगी हमारे पास टेबल। ठीक है ना, तो टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो हमने आपको टेबल दी है तो वो आपके पास आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी और यहाँ साइड से भी आपको दिख रही होगी टेबल। ठीक है, तो वो टेबल आप ध्यान दीजिए एक बार, और उसको मैंने बनाने की ट्रिक भी पिछले वीडियो में बताई है। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या है, इनकी वैल्यू पुटिंग करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 की वैल्यू देखिए क्या होगा, आपको टेबल के माध्यम से उठा लेंगे आप √3/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 और cos 30 की वैल्यू यही हो जाएगी, cos 30 वैल्यू भी हो जाएगी √3/2 प्लस देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी जो टेबल में आपको दिख रही होगी 1/2 इंटू और cos 60 वैल्यू भी होगी 1/2। ठीक है, तो देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया भी था, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि √3 और मल्टीप्लाई √3। तो देखिए ध्यान से, अगर आप याद करें कि अगर x मल्टीप्लाई x बराबर x² हो जाता है यानी पावर 2 लग जाती है, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो यहाँ पे √3 की भी पावर 2 हो जाएगा। जब यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा तो रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 और यहाँ हो गया 2। तो पावर मल्टीप्लाई पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरीके से। तो ये 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 3। तो ये आगे से ध्यान रखना कि जब भी कभी अगर ऐसे आ जाए कि √a मल्टीप्लाई √a तो आंसर a आना है। ठीक है, √5 मल्टीप्लाई √5 तो आंसर 5 आना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल। अब इसको हमने समझ लिया, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 और यहाँ हो गया 2 2 जा 4। इनको जब हमने ऐड किया तो यहाँ एलसीएम आ गया हमारे पास देखिए 4, और जब एलसीएम जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम मिल जाते हैं तो ऊपर वाली चीज़ ऐड हो जाती है 3 + 1। तो इस तरीके से हो गया 4/4 और 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास लग गया, क्लियर हो गया, इसका पहला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट जो इसका है वो भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। इसको एक बार नोट कर ले रहे हैं। 2tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस का sin² 60 डिग्री। देखिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए टेबल को लर्न अगर ना हो पाए तो उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यानी बनाने की ट्रिक समझ लेना, ताकि एग्जाम में अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको साइड से रफ में बना लेना, ताकि आप वहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ इजीली पुट करते जाएँ और आप इजीली फिर मल्टीप्लाई तो सभी को आते हैं, मल्टीप्लाई प्लस वगैरह ये सारे तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने इसको देखा 2tan45। तो देखिए tan45 वैल्यू क्या होती है, 1 है भाई। tan45 वैल्यू क्या होगी, 1। अच्छा 1 का, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, प्लस cos 30 वैल्यू क्या होगी, cos 30 वैल्यू होगी √3/2, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस sin² 60। तो sin 60 वैल्यू क्या होगी, देखिए sin 60 वैल्यू भी यही होगी √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको हमने सॉल्व किया देखिए ध्यान से, तो ये हो गया 2, क्योंकि 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 प्लस का। देखिए जब यहाँ करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसा होता है a/b का होल स्क्वायर तो याद रखना ये स्क्वायर ऊपर भी अलग हो जाता है और नीचे अलग हो जाता है, a का स्क्वायर / b का स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ करेंगे देखिए ध्यान से √3/2
तो यहाँ इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। ऐसे ही √3 बाई, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, आगे से ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए हो गया 2 प्लस 3, मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 माइनस, फिर यहाँ करेंगे 3 आ गया और 2 2 जा 4। देखिए बेटा, तो अब इस तरीके जब यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास देखिए ये प्लस में माइनस में हो गया, यानी ये प्लस में ये माइनस में, तो इससे कट जाएगा ना भाई, तो ये बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 2। इस तरीके से हमने इसका सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, इससे पहले इसको नोट कर ले रहे हैं। तो cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम समझने पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो पुट कर दे रहे हैं। तो cos 45 वैल्यू क्या हो रही है, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन √2 और sec 30 वैल्यू क्या हो रही है, तो sec 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 की वैल्यू होगी, बस उसका रेसिप्रोकल करना है। तो देखिए cos 30 वैल्यू क्या थी, cos 30 की वैल्यू थी √3/2, तो cos 30 की वैल्यू थी √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं 2/√3 और यहाँ पर देखते हैं जब हम इसका, तो sec 30, तो सिमिलरली sec 30 वैल्यू वो हो जाएगी जो sin 30 की वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो sin 30 वैल्यू क्या थी 1/2 और cos 30 वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो देखिए अब पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें लिया 1, तो यहाँ एलसीएम आ गया हमारे पास √3, तो यहाँ हो गया 2 प्लस का और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1/√3, वो वैसे रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, तो √3 और ब्रैकेट में हो गया यहाँ पर हमारे पास 2√2 और यहाँ इसका पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 2 प्लस का 2√3 का, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं। देखिए तो √3 अपॉन √2 ब्रैकेट में, देखिए √2 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो √2 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2√2, ठीक है। यानी √2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे क्या आएगा 2√2 और जब √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 2√6, ठीक है ना, यानी 2 3 जा 6। क्लियर है ना। अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 और ये चीज़ देखो इसको आगे ले, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा कर दो 4 प्लस का 5 और 5 प्लस का 4, तो बात तो बराबर ही है ना। तो हम इसको आगे पीछे कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से 2√6 प्लस का 2√2। इससे बेनिफिट क्या हो गया अभी हम समझेंगे, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे इसको बेनिफिट क्या होगा। तो इसको यहाँ हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। देखिए तो जब हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जब ऐसा आ गया तो इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, सॉरी रेशनलाइज कर दे रहे हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं, रेशनलाइज कर दे रहे हैं। तो देखिए रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, मैंने बताया होगा आपको पहले भी कि a प्लस का b और a माइनस बी का फॉर्म बनाना है। इससे क्या होगा, ऐसा अगर ये सिचुएशन बना देंगे तो इससे हमें ये मिल जाएगा a² माइनस का b², और इससे क्या मिल जाएगा मुझे, एक यानी पार्टिकुलर टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, इससे रूट खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी जो ये रूट दे रहा है। चलिए भाई, तो मैंने देखा यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ ध्यान से 2√6 और 2√2, बस साइन देखना ध्यान से, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगा देना। अच्छा, जो चीज़ मैंने ऊपर किया है भाई सेम नीचे रखना है। तो 2√6 माइनस 2√2, क्योंकि भाई नीचे का ही तो मेन गेम था, ऊपर तो हमें मजबूरी में रखना पड़ा क्योंकि नीचे तो मल्टीप्लाई ऐसे कर नहीं सकते। तो सेम चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इससे हमें क्या मिला, देखिए ध्यान से, इससे हमें ये मिला √3 और यहाँ हो गया 2√6 माइनस का 2√2 और नीचे देखिए ध्यान से इसका स्क्वायर हो गया 2√, क्योंकि देखिए ध्यान से एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये सिचुएशन बन गई हमारे पास। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√6 का होल स्क्वायर माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें देखिए क्या ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखिए ध्यान से रूट जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√18 और माइनस का जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√6 और यहाँ देखिए ध्यान से क्या हो गया, जब 6 का जब 6 करेंगे √6 में करेंगे क्या आएगा 6 और 2 2 जा 4, तो 6 4 जा 24 और √2 का √2 कह रहे हैं क्या हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ पर कितना आ गया देखिए ध्यान से 4 2 जा 8, ठीक है बेटा। तो ये हमारे इस तरीके से हमारे पास ये क्लियर हो जाता है।
तो अब हम यहाँ देखिए ध्यान से, अब बात समझ में आगे होगी आपकी कि हमने इसको आगे अरेंजमेंट क्यों किया था, क्योंकि अभी ये जो आंसर जो आपका आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो वो आंसर नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ देखते हैं हम लोग, थोड़ी जगह यहाँ कर ले रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या है, जो रूट हमारा 18 है, तो 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 9 जा और 3 3 जा, 3 1 जा 3, तो यानी हम कह सकते हैं कि रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2 माइनस का 2 रूट 6 अपॉन, और देखिए 24 से जब 8 गया कितना बचा 16। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लिए यहाँ बचा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 16, इससे कट गया 2 8 जा 16, तो आंसर हमारे पास आ गया 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन 8। इसी तरीके से ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन है, बहुत सावधानी से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करके और मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेशन पूरी क्लियरली करनी ध्यान से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का सॉरी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो इसका फोर्थ कुछ पार्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए ध्यान से, साइन 30 वैल्यू क्या है 1/2 प्लस, सिंपल है बेटा, है ना, यानी सिंपल सा आपको वही करना है पूरा। क्या 10 45 वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉसेक 60 वैल्यू क्या है, तो देखिए साइन 30 वैल्यू क्या थी √3/2, तो कॉसेक 60 वैल्यू क्या होगी उसकी रेसिप्रोकल, तो क्या हो गई 2/√3। सेक 30 वैल्यू क्या होगी, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी कॉसेक 30 का रेसिप्रोकल, और कॉसेक 30 वैल्यू क्या थी जो साइंस यानी साइन 60 की जो वैल्यू थी, तो क्या होगी 2/√3। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, प्लस आ गया cos 60, तो cos 60 वैल्यू क्या है √3/2 प्लस cot 45, तो cot 45 वैल्यू क्या है 1। ठीक है ना, सॉरी cos 60 है, मैं गलत हो गया, मैं sin 60 समझ गया। cos 60 वैल्यू क्या होगी 1/2। ठीक है, तो चलिए भाई अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, सभी एलसीएम लेके 1, तो ऊपर का अलग ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 2√3, तो यहाँ पर आ गया देखिए ध्यान से √3 प्लस का 2√3 माइनस का 4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2√3, तो देखिए ध्यान से यहाँ कितना आ गया 2 2 जा 4 प्लस का √3 प्लस का 2√3, तो देखिए जब हम इसका करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या है, जो बचा हुआ है उसको हम इधर लिख ले रहे हैं, √3 प्लस का एक बार पूरा स्टेप कॉपी कर ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ नीचे आ रहा 4 प्लस का √3 प्लस का 2√3। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात समझें यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 और यहाँ पर 2√3, तो ये कितना, ठीक है, तो यहाँ समझते देखिए कितना हो गया हमारे पास 3√3 माइनस का 4, और यहाँ हो गया हमारे पास 4 प्लस का 3√3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसका, देखिए ध्यान से 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या मिला हमें 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेम चीज़ आ रही, और नीचे क्या हो गया, नीचे आ गया हमारे पास 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखिए इससे हमें क्या मिल रहा है, जब इसका करेंगे तो
3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो 3 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और प्लस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम इसको आगे करते हैं, नीचे क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, 3 और यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का यहाँ 3 होगा, 3 9 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16, तो माइनस का 16 आएगा। तो अब इसको जब यहाँ लिखेंगे तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, नीचे की बात करेंगे यहाँ से तो ये 11 आ गया हमारे पास, और ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, 3 जा 9 3 जा 27 माइनस का 2 4 जा 8 3 जा 24√3 प्लस का 16, ठीक है ना, प्लस का 16। तो देखिए ध्यान से, अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 43 माइनस का 24√3 अपॉन 11, यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने 4th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट को। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पर। तो 5th पार्ट जो है वो हम समझते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन देखिए यही नोट है, तो इसको हम दोबारा से नोट नहीं करेंगे और इसको ये डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करना शुरू कर देंगे, बाद बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60, दैट मीन्स cos 60 की वैल्यू का होल स्क्वायर कर देंगे हम। तो cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर 30 यानी sec 30 की वैल्यू जो होगी उसका होल स्क्वायर। तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2। तो हम क्या करेंगे, 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं माइनस का 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 45, दैट मीन्स 45 की वैल्यू तो भाई 1 है 10 45 की, ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू बात करेंगे तो cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्या कर दी, पहले सबसे पहले सिर्फ वैल्यू पुट की, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं कर दिया। हम लोग 1 2 3 4 पार्ट लगा कर आए, 5वें पार्ट में आपको बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू, यानी 5वें पार्ट में आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब आप समझ गए वैल्यू कहाँ से आना क्या करना है। तो मैंने वैल्यू पुट किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1/, ठीक है, 1/2 2 जा 4 प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4, और यहाँ हो गया कितना, 2 2 जा 4, देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन, देखिए √3 का करेंगे क्या आएगा 3 माइनस का 1 अपॉन 1/4 प्लस का 3/4। तो देखिए हम इसको यहाँ जगह कर ले रहे हैं और यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, 5/4 प्लस का 4 4 जा 16/3 माइनस का 1 अपॉन, देखिए ध्यान से कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका हमारे पास 4, कितना आ गया एलसीएम 4, और ये कितना हो गया 1 प्लस का 3। तो देखिए बेटा क्या करना मुझे यहाँ पर, जब हमें इसका समझना है तो सिंपल सा क्या करना है, ऊपर से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ आ गया हमारे पास 12, एलसीएम कितना आ गया 12। तो जब देखिए ध्यान से 4 का इसमें जब डिवाइड करें कितने टाइम गया, 3 टाइम। देखिए फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एक बार समझ लीजिएगा, 5/4 प्लस का 16/3 अगर कहीं और माइनस का 1 दिया गया है तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ हम समझ ले रहे हैं डायरेक्ट, है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस वाले 4 का इसमें डिवाइड करना, तो 4 3 जा 12 कितने टाइम गया, 3 टाइम। तो वो 3 जो गया है ना, तो इसका 5 में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का सिंबल जो ये था ये लगा लिया आपने, यहाँ रख दिया 16। अब देखिए ध्यान से, इसका इस वाले 3 का अब 12 में डिवाइड करना, तो कितने टाइम गया, 3 4 जा 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 का कर देना, माइनस देखिए 1 के अपोन में तो 1 था ना, तो 1 का जब 12 करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 12। तो देखिए क्या आ गया, 5 3 जा 15 प्लस का 16 4 जा 64 माइनस का 12/12, ठीक है। चलिए भाई अब देखते ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ हो गया, देखिए ध्यान से मैंने जो भी बता दिया, हम ये वाला पूरा स्टेप कॉपी कर सकते हैं। 15 प्लस का 64 माइनस का 12 और अपॉन, देखिए ध्यान से क्या हो गया 4/4, तो ये तो कट गया, क्या आ गया 1, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम ऊपर वाले स्टेप को ही समझ ले रहे हैं बस, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, पहले ऐड कर देंगे, तो 9
और 6179 अपॉन -12 अपॉन 12। तो इसको जब हमने कर दिया यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 767 अपॉन 12। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। देख रहे हैं, ठीक है, इजीली हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स थे वो सारे हमने लगा लिए। तो इसके ठीक है, आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमने इसका पहला पार्ट लिख लिया। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये भी भाई ए है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शन दिया, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए भाई जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है, बहुत सावधानीपूर्वक क्या करना है, देखिए क्वेश्चन समझ लेते पहले क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखा 2 10 30 अपॉन 1 + का 10 स्क्वायर 30। तो ठीक है, अब देखिए हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, एक ही चीज आ रही है कि भाई इसको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू क्या है, वैल्यू पुटिंग करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो देखिए ध्यान से, तो अगर एक चीज याद आ रही हो कि tan थीटा बराबर क्या होता था, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए अब यहाँ बात करें tan 30, तो tan 30 बराबर क्या होगा, sin 30 अपॉन cos 30। बताओ भाई, यहाँ पे तो हमने कुछ नया नहीं किया ना, जो थीटा दे दिया गया। अब लेकिन हमें यहाँ क्या ध्यान देना है, cos sin 30 वैल्यू क्या थी 1/2, सॉरी 1/2, और cos 30 क्या थी √3/2। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। ठीक है, तो हमें पता पड़ गया tan 30 वैल्यू कितनी है, 1/√3। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पुट कर दे रहे हैं 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस का, देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला 2/√3 अपॉन, देखिए ध्यान से, तो यहाँ आ गया 1 प्लस का 1/3। तो इसका जब हमने सॉल्व किया एलसीएम लेकर के, तो हमें क्या मिला 2/√3 अपॉन एलसीएम आ गया 3, तो 3 प्लस का 1, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड। ठीक है, यानी ये 4 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है 2 3 × 6 अपॉन 4√3। तो यहाँ हो गया आपका 6 3 × 18 अपॉन 4√3। ये 6 हो गया, वही 3 × 6 क्यों लिख रहे हो? हाँ यार भाई, हम सोचे कुछ गड़बड़ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है आज, मतलब दिमाग बहुत फास्ट चल रहा है यार। तो जो 3 के बाद 6 आएगा वो कर रहे हैं यार। वहीं से करो, वहीं से वहीं करो, जहाँ लग रहे थे गुणा करने में वहीं से करो। देखना वीडियो गड़बड़ बनेगा। तो झुकना बहुत पड़ जाता ना, समस्या से दर्द होने लगा पीछे, तो चला गया जल्दी खड़े हुए, घबराए कर दर्द होने लगा, चला जल्दी खड़े हुए। यहाँ कराए तो सीधे करते रहेंगे, अब ऐसे ही करेंगे, अब वहाँ से लिया करेंगे बड़े से। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो गया है, ऊपर आ रहा है हमारे पास 2/√3 और नीचे हो रहा है देखिए एलसीएम, यहाँ अगर हम देखें तो एलसीएम आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ 3 बन जा 3 प्लस का 1। तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये हो रहा है 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो 2 3 × 6 अपॉन हो गया 4√3। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से ये कट गया 3 और यहाँ आ रहा है 2, तो अब यहाँ पर आ रहा है 3 अपॉन 2√3। तो ये चीज़ जो हमारे पास आ रही है हम इसको यहाँ लिख ले रहे हैं ना, क्योंकि चलिए यहाँ लिख ले रहे हैं 3 अपॉन 2√3। तो मल्टीप्लाई किसका करना है 3 का। ठीक है, तो जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रेशनलाइज करना है इसको हमें, तो रेशनलाइज करना क्या आएगा 3√3 अपॉन 3 क्या होगा 3 3 2 × 6, तो 3 बन जाती है 3 2 × 6। अब तो कितना आ गया आंसर 3/2। तो वी नो दैट sin 60 = क्या है भाई √3/2। बताइए भाई, तो हमें इससे पता पड़ गया ये √3/2 जो वैल्यू है वो किसकी है, sin 60 की। तो हमें वो ऑप्शन में देखना क्या है, sin 60 है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो यानी सेकंड का जो पहला पार्ट वो हमने आराम से समझ लिया है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो क्या कर रहा है, देखिए 1 - का
10 स्क्वायर 45 और अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 10 स्क्वायर जब 45 वैल्यू आ रही तो ये तो आपको पता ही होगा 1 होता भाई, तो क्या करें 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का 1, तो 0 अपॉन 2 इसके क्या गया 0। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे। तो ओके बच्चों, अब आते हैं इसके सेकंड के थर्ड पार्ट पे। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 2 sin a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, यानी ये सत्य है व्हेन a इक्वल टू, अगर ये सिचुएशन है सही है तो a बराबर क्या होगा। देखिए भाई, तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि 2a बराबर क्या है। देखिए अगर हमने ले लिया sin 30 फॉर एग्जाम्पल, तो sin 30 में अगर a बराबर 30 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 60। तो भाई देखिए ध्यान से थोड़ा सा एक रफली समझ ले रहे हैं हम। अगर हमने a बराबर इफ a इक्वल टू 30 यूज कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, देखिए ध्यान से sin 2 मल्टीप्लाई 30 मतलब क्या हो गया 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई sin 30। तो देखिए ध्यान से भाई ये हो गया है sin 60 इक्वल टू क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई sin 30। तो यहाँ देखिए ध्यान से sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये कट गया, क्या हो गया 1। तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब समझ पा रहे हो, ये चीज़ पूछी जा रही है तो ये तो बराबर नहीं हो पा रहे हमारे पास, इसलिए हमें देखिए ध्यान से क्या हो गया, जब हमने यहाँ पर रख दिया 0, एक बराबर 0 रख दिया क्या हो गया साइन, यहाँ ए 0 रख देंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, वो 2 का मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 0। जैसे देख लीजिएगा ध्यान से, इफ a इक्वल टू 0 तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो देखिए ध्यान से यहाँ हो गया साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो गया 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो बिल्कुल सही है, आप ये 0 अगर a बराबर 0 रख दोगे तो ये आपकी सिचुएशन सही हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर आप समझ गए होंगे थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट पे। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हम इसको एक बार फिर समझ ले। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो देखिए भाई क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 10 30 वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पर गया 1 माइनस का 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिल गया, देखिए 2 अपॉन √3 और अपॉन में नीचे क्या आ रहा है, यहाँ रहा 1 माइनस का 1 अपॉन 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 अपॉन √3 और यहाँ एलसीएम लेने क्या आएगा, एलसीएम आ गया 3 तो 3 माइनस का 1। तो देखिए ध्यान से, इसके बाद हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ गया 3, इसका देखिए 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो गया 2 3 या 6 और ये देखिए 2 तो ये हो गया 2√3। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन √3, रेशनलाइज कर देंगे। जब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है देखिए ध्यान से 6√3 अपॉन देखिए 3 यहाँ 3 2 जा 6, देखिए 6 से 6 कट गया, कितना आ गया √3 आ गया। तो हमें पता हो गया, देखिए ध्यान से √3 जो है वो किसकी वैल्यू है, √3 जो है वो किसकी वैल्यू है बेटा, देखिए ध्यान से वी नो दैट √3 जो है किसकी वैल्यू है, वी नो दैट √3 ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट 10 60 इक्वल टू √3। ठीक है ना, वी नो दैट 10 60 इक्वल टू √3, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपने इसको समझ लिया, ऐसे कैलकुलेशन कर लेना इजीली, समझ के आप पता पड़ जाएगा √3 आ रहा है तो 10 60 की जो वैल्यू है वो क्या होगी √3 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए ध्यान से एक चीज़ और समझिए, cos 60 वैल्यू क्या, cos 60 वैल्यू क्या थी 1/2, दूसरा sin 60 वैल्यू क्या थी √3/2 और sin 30 वैल्यू कितनी 1/2। तो यानी यही बच रहा है 10 60 की वैल्यू क्या है √3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत आसानी समझिए, उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर।
ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसका सॉल्यूशन समझ ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझते क्या करा, इफ 10a प्लस बी बराबर √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। जहां पर देखिए क्या बताया गया, जो a और प्लस b हैं वो 0 से बड़े हैं लेकिन लेस देन और इक्वल टू 90 है, ठीक है ना, और a जो है वो b से बड़ा है। तो फाइंड द a और b, यानी a और वैल्यू b की वैल्यू फाइंड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। गिवन दैट 10a प्लस b बराबर √3, तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस b। देखिए अब √3 जो किसकी वैल्यू आ रही भाई, अभी जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन लगाया, क्या हो गया 1060, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3, ठीक है। देखिए ये चीज़ कहाँ से आई आप समझ पा रहे हो क्या, कि अगर समझ लो तो आप ऐसा लिख सकते हो 1060 इक्वल टू √3, ठीक है। चलिए भाई अभी तक देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आ गया 10a माइनस b बराबर क्या आ गया 1030 डिग्री, क्योंकि जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको 1030 इक्वल टू क्या हो गया 1/√3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, क्या हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब हम यहाँ पर देखें ध्यान से, एक हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई और इक्वेशन सेकंड मिल गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 10 क्या था, a प्लस का b इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस का b इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या मिला, देखिए इससे कट गया तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a बराबर क्या हो गया 45, ठीक है। a बराबर क्या मिल गया 45, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देखिए हमारे पास ये था, तो हमने यहाँ पर रख दिया 45 प्लस का b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ध्यान से b इक्वल टू क्या हो गया 15, क्योंकि ये 45 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो v की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आप समझ पा रहे हैं कि हमसे क्या कहा गया था, जो a और b है दोनों क्या होने चाहिए 0 से बड़े थे और 90 से लेस देन थे, ठीक है भाई, दोनों 60 आ रहे हैं, a प्लस b बराबर, तो ठीक है भाई। उसके बाद a बड़ा है 40, तो a 45 आ गया, v क्या आ रहा है 15 आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन a और b की वैल्यू फाइंड जो करनी थी हमें वो कर ली, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। यानी ये जो 5 पार्ट दिए गए इनको ट्रू फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और इनके आंसर को समझाना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो हम पहला देख रहे हैं क्या कह रहा है, पहला कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ समझ रहे हैं, अगर हमने ले लिया भाई मान लीजिए साइन 30 प्लस 60, तो देखिए ध्यान से ये कितना हो गया साइन 90, देखिए साइन 90, तो साइन 90 वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। साइन 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब अगर इसी तरीके हम देखें साइन 30 प्लस साइन, अगर हम यहाँ देख रहे हैं साइन एंड, ठीक है ना, और अगर हम ये देख रहे हैं साइन 30 प्लस साइन 60, तो देखिए ध्यान से यहाँ क्या मिल रहा है, साइन 30 वैल्यू कितनी होगी 1/2 और साइन 60 वैल्यू क्या हो गई √3/2। तो यहाँ एलसीएम क्या 1 प्लस का, देखिए एलसीएम तो आ गया 2, तो 1 प्लस का √3 डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी ये बात क्या, ये बात सही नहीं थी, तो यानी ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है फॉल्स, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके पास कि आपने साइन a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन, देखिए यहाँ पर क्या था साइन a प्लस बी ब्रैकेट में था, और हम इसको नहीं कह सकते साइन a प्लस साइन b, ठीक है ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। यानी जब आप 11th पहुंचेंगे तो आप आगे पढ़ेंगे भी, अभी क्लास 10th में बहुत कम यूज कराते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अलग होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस साइन ए, नहीं पता था, पता नहीं क्या हो जाएगा, दूसरा सब हो गया, ठीक है। तो 11th क्लास कट कर देता हूँ, ठीक है।
तो अब आते हैं इसका कुछ देखें, क्वेश्चन देखते हैं। साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे साइन 0 था, साइन 30 था, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो क्या थीटा भी बढ़ रहा है? तो हम कुछ वैल्यू पे देख ले रहे हैं पार्टिकुलर, ठीक है। देखिए जब हमने साइन 0 लिया तो वैल्यू क्या थी? 0, ठीक है। और जब हमने साइन 60 लिया तो देखिए तो वैल्यू क्या थी? तो वैल्यू थी आपकी, देखिए ध्यान से, √3/2, यानी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। और जब हमने साइन 90 लिया, देखिए ध्यान से, तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो मैंने देखा कि 0 था और यहाँ 90 तक बढ़ रहा है, यानी जैसे अगर थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी यह क्या था? ये हमारे पास ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके वाले, इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेम बात उन्होंने कर दिया कि साइन थीटा का अगर इंक्रीज हो रहा है तो थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम करें द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा इंक्रीज करेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये जो वैल्यू है हमारे पास इधर कम हो रही है, ठीक है ना। यानी यहाँ 1 था, वहाँ 0 हो रही है। थीटा बढ़ा, यहाँ 0 था, देखिए ये 0 है, यानी 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो जब आपने देखा थीटा तो बढ़ा लेकिन वैल्यू डिक्रीज हुई, कम हुआ, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इस वाला दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। सर कैसे भाई? देखिए ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू अगर आप लेंगे कितना आएगा? 1/2। और अगर देखेंगे cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी? तो cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है भाई, संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया? ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a 0। चलिए भाई देखते हैं, हम इन्होंने बताया अगर a बराबर 0 है तो क्या cot 0 वैल्यू डिफाइन नहीं करेगा? तो हम देखते हैं भाई, cot 0 इक्वल टू क्या होगा? 1/tan 0। तो 1/, यहाँ tan 0 वैल्यू क्या हो जाती है? 0 डिग्री। ये क्या हो गया? बिल्कुल सही है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर 0 का डिफाइड करेंगे तो वैल्यू वो डिफाइंड नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या होगा? ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ट्रू फॉल्स जो थे वो हमने चारों कंप्लीट कर लिए और ये बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। तो आशा करते हैं सारे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।